सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, सर्वप्रथम बात करेंगे उनहत्तरजा शिक्षक भर्ती की। साथियों, अंततः सरकार के मंसूबे सफल हो गए हैं। जिस हिसाब से सरकार चाह रही थी कि इस मैटर को उलझाया जाए, उस हिसाब से इस मैटर को उलझा चुकी है और अब जो है डबल बेंच से जो है चयनितों को आस जग रही है, चाहे वो 6800 साथी हों, चाहे वो हमारे अचयनित साथी हों जिन्होंने स्पष्ट रूप से मामला जो है डबल बेंच के अधीन पहुंचा है। जिस हिसाब से सिंगल बेंच का जजमेंट आया, उस हिसाब से लग रहा था कि सरकार इसको लेकर के कोई जल्द ही निर्णय लेगी और विभाग जल्द ही इस मामले पर कोई त्वरित कार्रवाई करेगा। लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद जजमेंट के अब तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। तो अगर इस चीज़ों को हम अगर इंगित करें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने मंसूबे में सफल हो गई है और सरकार जिस तरीके से पत्र के जवाब में बताया गया है कि हम जो है डबल बेंच में मामला लंबित है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास विकल्प बन चुका है कोर्ट का अधीन का। यानी अब जो भी बातें की जाएंगी स्पष्ट किया जाएगा अब कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है और चीज़ें कोर्ट के अधीन ही हो सकेंगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब देखने वाली बात यह है कि अंततः जो है सरकार मंसूबों में सफल हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि डबल बेंच का निर्णय किस तरफ रहता है। क्या डबल बेंच से जो हमारे साथियों को आस जगी है वो पूरी होती है या उसमें कोई चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अब जो मामला फैसला निर्गत होगा वो एटीआरई पर ही होगा, क्योंकि एटीआरई ही जीत सुनिश्चित करेगी और इससे ही निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि एटीआरई जीत के साथ ही जो है आरक्षण पीड़ित साथियों के लिए बड़ा निर्णय प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि एटीआरई से ही हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को बहुत कुछ विकल्प तैयार हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर याची लाभ की गुंजाइश है या एटीआरई जीत के बाद बहुत सारे हमारे साथी जो हैं जिनको निष्कर्ष के साथ 6800 चयनित साथियों को भी एक न्याय रूपी जो चीज़ें हैं वो दिखती नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एटीआरई जीत पर भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के मंसूबे अभी तक सफल जो हो रहे हैं, डबल बेंच से जो आस है वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों को विफल करना और उनके विपरीत अपने जो निर्णय आया है उस पर सटीक न्याय लेना बहुत बड़ी बात है। और जो सरकार की तरफ से खामियां की गई हैं फिलहाल उनहत्तरजा शिक्षक भर्ती में, उन पर जो है जल्द से जल्द जीत दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी जो एटीआरई की मामला है इस पर निष्कर्ष कब तक निकलता है। क्या जो है डबल बेंच इस पर पहली सुनवाई में कुछ स्पष्ट करेगी, क्योंकि एक सुनवाई हो चुकी है और अब अगली महत्वपूर्ण सुनवाई जो आपकी लगी है उसमें चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की। तो साथियों, विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीपीएससी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विज्ञापन के साथ नियमावली जारी करेगा यूपीपीएससी। नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब भर्ती के विज्ञापन के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी करेगा, ताकि भर्ती के बाद कोई विवाद ना हो और कम से कम मामला कोर्ट जाए, भर्ती परीक्षाएं समय से हों। और उससे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया। तमाम विभागों की सेवा नियमावलियों में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो नियमावली की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं होते। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है वो कोर्ट चले गए और नियमावली के विवाद को में पूरी भर्ती फंस जाती है। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती इसका एक नया उदाहरण है। एपीएस भर्ती 2010 में अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई। यह गड़बड़ी सीबीआई जांच में पकड़ी गई। इसके बाद सीबीआई ने इस भर्ती में अनियमितता को लेकर के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। तो देख सकते हैं बहुत ही विचारणीय विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आ रहा है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए सरकार ने नहीं मिलेगी मदद। देख सकते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार से मदद नहीं मिलेगी। इन कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं मदरसा प्रबंधन को खुद करनी होंगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने बीते साल जुलाई में मदरसों में नर्सरी, केजी, एलकेजी की तर्ज पर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया था, ताकि खेल खेल में बच्चों का कहरा सिखाया जा सके। वर्तमान में परिषद ने मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को कक्षा 1 से प्रवेश दिया जाता है, लेकिन प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने से 5 साल कम उम्र के बच्चों को भी मदरसों में प्रवेश दिया जा सकेगा।
अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि एक शिक्षक कई काम उससे ज्यादा निगाहबान। बेसिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को ही संदेह की निगाह को देखता है। शिक्षकों से पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न एयर पर डाटा फीडिंग समस्त अन्य कई काम भी कराए जा रहे हैं और उनकी अलग अलग तरीके से जांच पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कई चीज़ों के लिए वह सीधे जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्ता सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत लक्ष्य आदि कई योजनाएं चल रही हैं। ऐसे इन्हें समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर है। कई जिलों में शिक्षकों को स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों का नामांकन का लक्ष्य दिया गया है। सिद्धार्थनगर में 20 से कम नामांकन होने पर जो है यहाँ पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बहुत ही बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में 66 लाख पंजीकृत बेरोजगार। सेवा आयोजन विभाग पंजीकृत युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन होता है। पिछले साल दिसंबर में 29 मार्च तक जो है लाल बाग के क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय में पंजीकृत युवाओं के लिए 11,000 रोजगार मेले लगाए गए और 1,064 को नौकरी दी गई। हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला लगाकर नौकरी दी जाती है। इसके बावजूद बेरोजगारी की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में 66 लाख पंजीकृत बेरोजगार। हालांकि सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन को लेकर युवाओं का मोहभंग होने लगा है। सहायक निदेशक सेवा योजन अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि युवाओं को नौकरी देने के लिए समय समय पर रोजगार मेला लगाया जाता है, आगे भी यह जारी रहेगा। तो देख सकते हैं बेरोजगारी की स्थिति आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। सीजीएल में इस साल घट गए 10 लाख आवेदक। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्जाम में इस बार 10 लाख आवेदक घट गए। सीजीएल 2022 के लिए देश भर से 34.80 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार सीजीएल 2023 के लिए 24,74,030 आवेदन मिले हैं। सीजीएल में पिछली बार पदों की संख्या रिकॉर्ड 36,012 होने के कारण देश भर के अभ्यर्थियों ने इसे लेकर के उत्साह देखने को मिला था। इसका अंतिम परिणाम जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं इस बार पदों की संभावित संख्या 7500 बताई जा रही है। इसके चलते आवेदक कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अनुदानित और मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसकी अनुमति दे दी है। इस बाबत मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से 9 मई को सभी जिलों अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया। राज्य में कुल 16,513 अनुदानित और अनुदानित युवा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें 558 मदरसे अनुदानित हैं। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएं। तो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के 100% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले। इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा। हालांकि इससे पहले ही 20 मई तक सरकार के नुमाइंदे घर घर जाकर के ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से अधिक अब तक वंचित हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देश दिए कि बचे हुए पात्र किसानों को लाभ देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान लाभार्थी संसूतीकरण अभियान चलाया जाएगा। बड़ी संख्या में ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक ओपन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपन सोर्स के तहत आवेदन तो किया मगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ उन्हें भी किस्त प्राप्त नहीं हो रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जितने भी चीज़ें हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी और किसान सम्मान निधि के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें। हम आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।